नमस्कार। असम आदित्य से मैं काजल आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज की पहली खबर। डिब्रूगढ़ के चौकीडिंगी खेल मैदान में आयोजित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग सम्मेलन 2022 का आज शुभ उद्घाटन किया केंद्रीय बंदरगाह, जहाज, जलमार्ग और आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने। इस सम्मेलन में करीब 5 करोड़ रुपए की लागत से एक विशाल आयोजन का आयोजित किया गया है। डिब्रूगढ़ में आज से आयोजित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग सम्मेलन 2022 का रिबन काटकर शुभ उद्घाटन किया केंद्रीय बंदरगाह, जहाज, जलमार्ग एवं आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने। पूर्वोत्तर में पहली बार डिब्रूगढ़ में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग सम्मेलन में नीदरलैंड, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान आदि से कई मंत्री, देश विदेश के कई अन्य गणमान्य व्यक्तियों समेत नियोक्ता भी इस सम्मेलन में शामिल हुए। सोमवार को भी जारी रहने वाले इस सम्मेलन में असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा, केंद्रीय बंदरगाह, जहाज, जलमार्ग एवं आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, भारत सरकार के पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री रामेश्वर तेली के मौजूद रहने के साथ साथ वर्चुअली परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, रेल संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव और पूर्वोत्तर क्षेत्र के पर्यटन, संस्कृति एवं विकास मंत्री जी किसान रेड्डी भी उपस्थित रहेंगे। चौकीडिंगी खेल मैदान के विभिन्न विशाल पंडालों में इस अवसर पर क्षेत्रीय जलमार्गों के माध्यम से क्षेत्रीय व्यापार की संभावनाओं को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कई प्रदर्शनियां भी आयोजित की गई। डिब्रूगढ़ दुदिनीया कार्यसूचीरे भारत सरकार बोर्ड शिपिंग वाटरवेजर तरफर পৰা পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰিজনেল वाटरवेज कनक्लेव ইয়াত আয়োজন কৰা হৈছে। দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীত দেশ বিদেশৰ বহু প্ৰতিনিধিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু ইতিমধ্যে আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল। বিভিন্ন টেকনিকেল সেশনত তেখেতসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু অহাকালিলৈ ইণ্ডিভিজুৱেল সেশন আছে। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नेपाल के केंद्रीय बैंक ने वाहनों और अन्य महंगी या लग्जरी वस्तुओं के आयात पर रोक लगाने की घोषणा की है। ये कदम नकदी की कमी और घटते विदेशी मुद्रा भंडार के कारण उठाया गया है। हालांकि सरकार ने आश्वासन दिया था कि देश की अर्थव्यवस्था श्रीलंका की तरह गर्त में नहीं जाएगी। नेपाल के केंद्रीय बैंक ने बड़ी घोषणा की है। सेंट्रल बैंक ने वाहनों और किसी भी महंगी या लग्जरी वस्तुओं के आयात पर रोक लगा दी है। दरअसल नेपाल में नकदी की कमी होने के साथ साथ विदेशी मुद्रा भंडार में भी कटौती हो रही है। इसके कारण बैंक को ये बड़ा फैसला लेना पड़ा है। नेपाल के केंद्रीय बैंक नेपाल राष्ट्र बैंक ने पिछले हफ्ते अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक के बाद ये निर्देश जारी किए। गौरतलब है कि पड़ोसी देश श्रीलंका की तरह नेपाल की भी आर्थिक हालत बिगड़ रही है। नेपाल में जुलाई 2021 से ही आयात बढ़ने, पर्यटन एवं निर्यात होने वाली आय की कमी और भुगतान प्रवाह घटने के कारण विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट आ रही है। केंद्रीय बैंक की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक फरवरी 2022 तक देश का विदेशी मुद्रा का कुल भंडार 17% घटकर 9.75 अरब डॉलर रह गया, जो जुलाई 2021 के मध्य तक 11.75 अरब डॉलर था। हालांकि नेपाल के वित्त मंत्री जनार्दन शर्मा ने ये भरोसा दिलाया था कि देश श्रीलंका की राह पर नहीं जा रहा है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। एक्टर और स्क्रिप्ट राइटर शिव सुब्रमण्यम का रविवार रात निधन हो गया। अपने शानदार करियर के दौरान उन्हें परिंदा के लिए सर्वश्रेष्ठ स्क्रीन राइटिंग और हजारों ख्वाहिशें ऐसी के लिए बेस्ट स्टोरी के फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। फिल्म इंडस्ट्री के लिए नए हफ्ते की शुरुआत एक बेहद ही दुखद खबर के संग हुई है। आज सुबह बॉलीवुड के मशहूर एक्टर और स्क्रीन राइटर के तौर पर अपनी पहचान रखने वाले शिव सुब्रमण्यम का निधन हो गया।
एक्टर के निधन की खबर सामने आते ही फिल्म जगत में शोक की लहर सी दौड़ पड़ी है। हालांकि शिव सुब्रमण्यम का निधन किस वजह से हुआ है, अभी तक इस बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया है। शिव सुब्रमण्यम ने 1989 में परिंदा और 2005 में हजारों ख्वाहिशों ऐसी जैसी उम्दा फिल्मों का स्क्रीन प्ले भी लिखा था। हाल ही में शिव और पत्नी दिव्या ने अपने 16 साल के बेटे को भी खो दिया। शिव ने परिंदा, प्रहार, द्रोहकाल, कमीने, 1942 अ लव स्टोरी, मीनाक्षी सुंदरेश्वर, हिचकी, बेंगिस्तान, रॉकी हैंडसम, उंगली, 2 स्टेट्स, रिस्क जैसी कई फिल्मों और मुक्तिबंधन जैसे कुछ सीरियल्स में भी काम किया था। आखिरी बार बीते साल शिव सुब्रमण्यम को मीनाक्षी सुंदरेश्वर फिल्म में देखा गया था। इस फिल्म में बॉलीवुड एक्ट्रेस सानिया मल्होत्रा अहम भूमिका में नजर आई थी। इसके अलावा भी वो कई फिल्मों और टीवी सीरियल्स में नजर आ चुके हैं। शिव सुब्रमण्यम उनके शानदार करियर के दौरान परिंदा के लिए सर्वश्रेष्ठ पटकथा के लिए उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार और हजारों ख्वाहिशें ऐसी के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ कहानी से सम्मानित किया गया था। इन सब के अलावा शिव कुमार को 3 पत्ती, प्रहार, 2 स्टेट्स और रानी मुखर्जी स्टारर हिचकी में नजर आ चुके थे। इसके अलावा शिव सुब्रमण्यम ने टीवी शो मुक्त बंधन में भी काम किया था। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। वैसे तो दुनिया भर में कई झीलें हैं जो अपनी खूबसूरती से लोगों को हैरान कर देती है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी झील के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे अजीबोगरीब झील कहे तो गलत नहीं होगा। दरअसल इस झील के अंदर पूरा का पूरा जंगल बसा हुआ है। ये देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे पेड़ पानी में उगे हुए हैं, और वो भी उल्टे। ये अजीबोगरीब झील कजाकिस्तान में है, जिसका नाम लेक कैंडी है। अब तक आपने दुनिया भर की कई झीलों के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी झील के बारे में बताएंगे जिसके अंदर पूरा जंगल समाया है। इस अजीबोगरीब झील का नाम है लेक कैंडी और ये कजाकिस्तान में है। लेक कैंडी कजाकिस्तान के मशहूर टूरिस्ट प्लेस में से एक है और इसकी खूबसूरती लोगों को हैरानी में डाल देती है। झील में जब आप झांक कर देखेंगे तो इसके अंदर एक पूरा जंगल बसा है और देखने में आपको ऐसा लग सकता है कि पानी में उल्टे पेड़ उगे हुए हैं। दरअसल झील में लकड़ी के खंभे निकले हुए हैं जो पेड़ों के हिस्से हैं। इन पेड़ों का बाकी हिस्सा पानी के अंदर डूबा होता है। ये झील के अंदर पेड़ों के जंगल जैसा है। ऐसा कहा जाता है कि साल 1911 में यहाँ भयानक भूकंप आया था, जिसके बाद पूरा इलाका पानी से भर गया और पेड़ों से भरा यहाँ का एक जंगल भी पानी में डूब गया। ये झील समुद्र तल से लगभग 2000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और कजाकिस्तान के अलमाटी शहर में 291 किलोमीटर दूर है। लेक कैंडी की एक और खास बात ये है कि इसका पानी बहुत ठंडा है और ये पेड़ों के लिए एक फ्रीज जैसा ही काम करता है। सर्दियों के मौसम में आइस डाइविंग और मछली पकड़ने के लिए ये झील लोगों की पसंदीदा जगह है। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। और अब समय है देश दुनिया के इतिहास में आज यानी कि 11 अप्रैल की तारीख पर दर्ज अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बताने की। आज के दिन सन 1827 में समाज सुधारक ज्योतिराव गोविंदराव फुले का जन्म हुआ था। 1869 में महात्मा गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा गांधी का जन्म हुआ था। 1887 में प्रसिद्ध फनकार जामिनी राय का जन्म हुआ था। 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना की गई थी। 1921 में रेडियो पर खेलों की पहली लाइव कमेंट्री का प्रसारण किया गया था। 1930 में ऋषिकेश में इस्पात की तारों से बना 124 मीटर का झूलने वाला पुल जनता के लिए खोला गया था। इसे लक्ष्मण झूला नाम दिया गया था। 1937 में भारतीय टेनिस खिलाड़ी रामानाथन कृष्णन का जन्म हुआ था। 1951 में थिएटर और टेलीविजन अदाकारा रोहिणी हट्टगंडी का जन्म हुआ था। 1970 में अमेरिका का अपोलो 13 अंतरिक्ष यान चंद्र अभियान पर रवाना हुआ था। 1976 में
स्टीव वॉजनेक का बनाया पहला एप्पल वन कंप्यूटर जारी किया गया था। 1983 में बेन किंग्सले की फिल्म गांधी को ऑस्कर अवार्ड से नवाजा गया था। 2010 में पोलैंड के राष्ट्रपति लेक काजिंस्की की विमान दुर्घटना में मृत्यु हुई थी। 2011 में भारतीय मूल की अमेरिकी लेखिका झुम्पा लाहिरी को उनकी पहली रचना इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज के लिए पुलित्जर सम्मान से सम्मानित किया गया था। और आज ही के दिन सन 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड के खिलाफ टीका उत्सव की शुरुआत की थी। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए असम आदित्य। नमस्कार।